बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम क्वेश्चन वो लघुत्तरीय जो प्रश्न है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसका प्रश्न नंबर 1 था कि आपदा के बारे में ना, आपदाएं क्या है। तो आपदा के बारे में जब हम लिखेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से लिखेंगे कि आपदा एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका व संपत्ति को हानि होती है ना। संपत्ति की हानि होती है, को हानि होती है, जिसकी परिणति मानवीय वेदना व कष्टों में होती है। इससे समाज की सामान्य प्रणाली बाधित होती है और इसके कारण जीवन व संपत्ति की बड़े पैमाने पर हानि होती है। वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति में विस्तृत रूप से घटित होती हैं और मानव समुदाय को असुरक्षित एवं संकट में डालते हुए मानवीय दुर्बलताओं को दर्शाती हैं, वे आपदाएं हैं भूकंप, बाढ़, सुनामी, चक्रवात आदि। अर्थात प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारक हो सकते हैं इसके। तो यहाँ लिखा है कि एक आपदा क्या है, एक मानव जनित अथवा प्राकृतिक, है ना, और विपत्ति है जिससे निश्चित क्षेत्र में आजीविका संपत्ति, यानी इसमें क्या होता है, सामान्य प्रणाली बाधित होती है, जन और धन को यानी संपत्ति को हानि होती है और इससे बाधित सारे काम काज ठप हो जाते हैं ना। और वो बाधाएं कौन कौन सी हैं, कौन सी विपत्तियां, बहुत सारी मैंने आपको बता चुकी हूँ। उनमें से कुछ के नाम लिखे, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, सुनामी है, चक्रवात है। तो इनके आने से पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचती है। कई दिनों तक जिस जगह पे ये होता है उस जगह पे कितने दिनों तक जो सामान्य प्रणाली है वो बाधित हो जाती है ना, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा का पूरा ठप हो जाता है। हमारी संचार सेवाएं, हमारी बिजली, है ना, सड़कें, पुल पुलिया, आवागमन भी बाधित होता है। तो इन सारी चीजों से हम कह सकते हैं कि ये विपत्तियां हैं। तो ये मानवकृत भी और प्राकृतिक दोनों तरह की होती हैं। हालांकि इसके मूल में कहीं ना कहीं मानव ही होता है प्राकृतिक चीजों को नुकसान पहुंचाने में, पर इन चीजों को हम प्राकृतिक ही कहते हैं, जैसे बाढ़, सुनामी, भूकंप, चक्रवात आदि है, तो इसको प्राकृतिक की संज्ञा दी गई। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तो पहला हो गया। उसमें पूछा है 2 आपदाओं के बारे में आप लिखें और उनके नाम है बाढ़ और सूखा। तो सूखा तो एकदम से नहीं आता है ना, वो धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता है। प्रकृति में चक्र परिवर्तन होता है जिसके चलते ये लंबे समय में इसका असर दिखाई देता है, एकदम अचानक नहीं होता। तो इसको अचानक तो नहीं कहेंगे, पर लेकिन ये भी एक आपदा है, सूखा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा लिखेंगे सबसे पहले सूखा। सूखा क्या है इसके बारे में देखें, सूखा, है ना। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे कि किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में, किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में, किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में क्या होता है, 25% यानी 25% या उससे अधिक, 25% या उससे अधिक कमी जब आ जाती है ना, उससे अधिक कमी होने पर, ठीक है, उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है। यदि सामान्य वर्षा से 25% कम हुआ है किसी वर्ष तो उसे सूखे की स्थिति कहा जाता है। ठीक है, अगर ये लिखना है तो सिर्फ इतने से भी आपका काम चल जाता है, सूखे की स्थिति कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा बड़ा ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आगे, मान लो ये तो दोनों एक साथ पूछ लिए तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ये अकेले ही पूछते कि इसका भी लघुत्तरीय आ सकता है अलग से, तो ऐसे में हमें थोड़ा बड़ा लिखना होगा। ठीक, तो इसके साथ आगे हम लिखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, एक और क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएगा। मान लो आ जाए कि गंभीर सूखा क्या है, तो उसको क्या कहेंगे कि यदि 50% तक, है ना, और यदि 50% तक सामान्य वर्षा में कमी होने पर, सामान्य वर्षा में कमी होने पर और लगातार ये रिपीट हो 2 वर्ष तक, है ना, लगातार 2 वर्षों तक यह स्थिति होने पर
इसे गंभीर सूखा कहा जाता है ना, इसे गंभीर सूखा कहा जाता है, गंभीर सूखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये गंभीर सूखा हो गया। और आगे बढ़ेंगे हम कि सिंचाई विभाग की 1972 की रिपोर्ट जो है, सिंचाई विभाग की 1972 की रिपोर्ट अनुसार, जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी उसके अनुसार, रिपोर्ट अनुसार क्या है, 75% की कमी आती है ना, जहां पर वे क्षेत्र, देश के वे क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, है ना, सेंटीमीटर से कम हो, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है ना। कम वार्षिक वर्षा हो। 1972 की रिपोर्ट अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, है ना, और साल की कुल वार्षिक वर्षा में और साल की यानी उस वर्ष की कुल वर्षा में 25% की कमी हो तो वे क्षेत्र सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाते हैं, है ना, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं ना, ये इस बार सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होते हैं। कैसे पता लगाते हैं कि ये क्षेत्र सूखाग्रस्त है? इस वर्ष देश के अलग अलग क्षेत्र हैं, कहीं बहुत वर्षा हो जाती है, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाता है, वहां पर सरकार मुआवजा वगैरह का प्रबंध करती है। तो कैसे जानेंगे? सूखा में किसी भी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा में 25% या उससे अधिक की कमी होने पर उस सूखे की स्थिति कहा जाता है, और यदि 50% तक सामान्य वर्षा में कमी होने पर और लगातार 2 वर्षों तक यह स्थिति होने पर इसे गंभीर सूखा कहा जाता है। सिंचाई विभाग की 1972 की रिपोर्ट अनुसार देश के वे क्षेत्र जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो और साल की कुल वर्षा में 25% की कमी हो तो वो क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र कहलाते हैं। तो हमारा आराम से आ जाएगा। एक तो सूखा क्या है वो हम लिख सकते हैं, छोटा सा क्वेश्चन आए तो गंभीर सूखा किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सूखे की जब परिभाषा लिखेंगे तो इतनी लिख के स्थिति कहा जाता है, उसके बाद ये वाले और ले लें आप यहाँ से, है ना। गंभीर सूखा अगर नहीं लिखना है, अकेला सूखा लिखना है तो ये लिख के कि 25% की स्थिति में उसको ये कहा जाता है। उसके बाद कहेंगे कि सिंचाई विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो है किसी भी जगह पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, वार्षिक वर्षा, और उसके साथ साथ 25% की कमी हो तो वो क्षेत्र जो है सूखाग्रस्त क्षेत्र कहे जाते हैं। अगला इसमें दूसरे में बाढ़ भी पूछा है, बाढ़ के बारे में भी हमें बताना है, तो वो भी बाढ़ किसे कहते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाढ़ क्या है? तो बाढ़ जो है, बाढ़ क्या है? किसी बड़े भूभाग में, है ना, बाढ़। दूसरी जो चर्चा करेंगे किस आपदा की करेंगे हम, बाढ़ की। तो किसी बड़े भूभाग में, ठीक है, किसी बड़े भूभाग में किसी बड़े भूभाग में क्या हो जाए तो बाढ़ आना कहते हैं। किन्हीं भी कारणों से किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारणों से, कोई भी कारण हो सकता है। हम अक्सर देखते हैं कि बारिश होने के कारण हो गया, नहीं, किसी भी कारण से हुआ, किसी भी कारणों से हुआ जल भराव, जो जल भराव होता है किसी कारण से ना, हुआ जल भराव जिससे जनधन की अपार क्षति होती है, जिससे जनधन की अपार क्षति होती है,
यानी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हताहत होते हैं। अपार क्षति होती है, अपार क्षति होती है ना, और वह बाढ़ कहलाती है। ठीक है, होती है वह बाढ़ कहलाती है ना, ये पानी बहुत संख्या में बढ़ जाए, बाढ़ कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जलाशयों में पानी की वृद्धि होने, जलाशय यानी तालाब वगैरह, जलाशयों में, ठीक है, जलाशयों में पानी की वृद्धि होने, पानी की वृद्धि होने, जलाशयों में पानी की वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण, अथवा भारी वर्षा के कारण, वर्षा के कारण क्या हो जाता है, भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने, भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों, नदी के अपने किनारों को लांघने, को लांघने अथवा, अथवा तेज हवाओं के कारण, है ना, तेज हवाओं अथवा, तेज हवाओं, हवाओं अथवा, तेज हवाओं अथवा चक्रवातों के कारण, कोई भी कारण हो सकता है ना, अथवा चक्रवातों के कारण, चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से, बांधों के फटने से, फटने से, है ना, बांधों के फटने से विशाल क्षेत्र में, विशाल क्षेत्र में, क्षेत्र में अस्थायी, अस्थायी रूप से पानी, अस्थायी रूप से पानी भरने से, भरने से बाढ़ आती है ना, पानी भरने से बाढ़ आती है, बाढ़ आती है। ठीक है, तो किन किन कारणों से आती है? सबसे पहले हम अगर परिभाषा उसकी लिख रहे हैं कि बाढ़ क्या है, तो सबसे पहले अगर एक वन लाइन वाला क्वेश्चन आ जाए, अति लघुत्तरी आ जाए, तो हम लिखेंगे कि किसी बड़े भूभाग में किन्हीं भी कारण से हुआ जल भराव जिससे जनधन की अपार क्षति होती है, वह बाढ़ कहलाती है। बस यहाँ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा लिखना है तो उसमें हम लिखेंगे जलाशयों में पानी में वृद्धि होने अथवा भारी वर्षा के कारण नदी के अपने किनारों को लांघने अथवा तेज हवाओं अथवा चक्रवातों के कारण बांधों के फटने से विशाल क्षेत्र में अस्थायी रूप से पानी के भरने से बाढ़ आती है। यानी चाहे बादल फटे, चक्रवात आए, तेज हवाएं चलें, नदियां अपने किनारे तोड़ दें, है ना, बांध टूट जाए, तो इन सब कारणों से जो है अस्थायी रूप से बहुत बड़ी क्षेत्र में पानी भर जाता है और जिसके कारण उसको बाढ़ कहा जाता है। तो ये हमने दो प्रकार की आपदाओं की चर्चा की। अगले क्वेश्चंस फिर आगे कंप्लीट कराएंगे आपको। आज तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कराया है आपको। आगे इसके अगले वीडियो में फिर कराएंगे। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।